1 फरवरी हमारा बजट अनाउंसमेंट हुआ है और उस बजट अनाउंसमेंट के बाद उसका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसी को लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिंपल सा वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट में जो जो चीज़ें प्रपोज किया गया है या फिर होने वाला है, उसी के ऊपर बेस करके कौन कौन से स्टॉक या फिर सेक्टर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है। और बजट का जो इम्पैक्ट है उसी के ऊपर हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक ये और दूसरा जो वीडियो आएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से वो वीडियो बना दूँ। वो वीडियो रहेगा कंप्लीटली ऑन इंडिविजुअल टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है एंड क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव कर पाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक है जो ऊपर जाने वाला है एंड कौन कौन सा स्टॉक नीचे गिरने वाला है। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। दोस्तों, बजट में जो चीजें प्रपोज किया गया है या फिर अनाउंस किया गया है उसका इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर्स में हुआ है वो देखेंगे एंड सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्क्रिशनरी। टैक्स रेट ऑन सिगरेट वाज मार्जिनली इंक्रीज्ड बाय 2%। तो सिगरेट का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा एंड जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है लाइक आईटीसी, इसके अलावा गोल्डन टोबैको लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ये सब शेयर का भी प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। बूस्ट टू कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वाया प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड एलोकेशंस अंडर वेरियस रूरल स्कीम्स। अलग अलग रूरल स्कीम्स के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट किया जाएगा एंड उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, उससे रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा जो कंज्यूमर गुड्स, जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है लाइक हिंदुस्तान लीवर, डाबर इंडिया, ये सब जो कंपनीज है इनके प्रोडक्ट्स हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इनके स्टॉक्स पे इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा एंड ये शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए दिखेगा। गवर्नमेंट इंक्रीज्ड फोकस ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म विथ लॉन्च ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर अनाउंस किया है कि वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। टूरिज्म का डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ पे आएगा? जो टूरिस्ट स्पॉट्स में जो होटल्स है जैसे कि इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, तो ये सारे शेयर्स का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। MSMEs to receive additional 2 lakh crore collateral free loans under क्रेडिट गारंटी स्कीम। MSMEs क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन लोगों को अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए बैंक में जाना पड़ता था एंड अभी तक क्या होता है कि एक गारंटी, एक कोलैटरल रख के आपको लोन लेना पड़ता है, मतलब वो एंटरप्राइजेस को लोन लेना पड़ता है बैंक से। तो अभी नया बजट के अंदर एडिशनल 2 लाख करोड़ तक कोलैटरल फ्री लोन इन एंटरप्राइजेस को मिलेगा। इससे क्या होगा? लोन्स का डिमांड बढ़ेगा एंटरप्राइजेस में एंड वो बैंक का भी लोन डिसबर्समेंट बहुत ज़्यादा होगा एंड बैंक का कमाई भी ज़्यादा होगा थ्रू इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली ये सारे जो बैंक्स है, ये बैंक्स का शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा क्योंकि उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा धीरे धीरे। NBFCs एलोकेशन इंक्रीज टू 79,590 करोड़ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर PMA, प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड इनकम फ्रॉम मार्केट लिंक डिवेंचर्स इज प्रपोज्ड टू बी टैक्स्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो इसका जो असर है HFC एंड NBFCs के ऊपर पड़ेगा एंड मिक्स्ड है। HFC के ऊपर पॉजिटिव है क्योंकि वो खाली होम लोन्स को डील करता है, कंज्यूमर्स को होम लोन्स देते हैं। तो होम लोन्स के लिए जो गुड न्यूज है दैट इज द एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हैज बीन इंक्रीज टू 79,590 करोड़। तो इसमें ज्यादा क्या होगा? घर बनेगा, लोगों के पास क्षमता आएगा कि वो अपने लोन ले एंड जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो बेनिफिट मिलता है उनको, तो वो ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे एंड HFCs का साथ साथ बैंक का भी इनकम बढ़ता जाएगा। NBFC के लिए खराब न्यूज क्यों है? क्योंकि मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो है वो है लिस्टेड सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज से जो इनकम गेन करेगा उसका अभी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था एंड फ्लैट 10% करता था, बट जैसे कि 1 लाख के ऊपर जो है वो 10% करता था, बट अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा एंड वो 15% है। तो डेफिनेटली इन डिमांड कम हो जाएगा फॉर NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखेंगे। और जो LIC, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट
sector is insurance. Income from insurance policies where the premium is over 5 lakh will not be exempted. तो इसका मतलब है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके पास है, अगर उससे सपोज की मनी बैक पॉलिसी है, कुछ यूलिप पॉलिसीज है, तो वहां से जो इनकम आपको मिल रहा है वो पॉलिसी का अगर प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है तो आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा. तो दैट्स अ बैड थिंग फॉर द इंश्योरेंस होल्डर जिसका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है. तो जनरली देखा जाए तो ये 5 लाख के ऊपर वाला प्रीमियम का जो पॉलिसी है उसमें डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा एंड ये पर्टिकुलर सेक्टर वाला सेल थोड़ा गिर सकता है. तो इसके लिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे कि LIC है, SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, इन सब का स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा गिरता हुआ दिख सकता है. नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स. प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने पहले सुना कि 79,590 करोड़ का एक एलोकेशन इंक्रीज किया गया है. तो इसके लिए डेफिनेटली बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है एंड इसके चलते काजरिया सेरामिक्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, ग्रीनलैम इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्री, ये सारे जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा. जल जीवन मिशन आउटले फॉर 2024 इंक्रीज बाय 17% टू 70,000 करोड़. तो डेफिनेटली पाइप्स का जो कंपनीज है वो सारे इंक्रीज होगा क्योंकि जल जीवन मिशन में आपको वाटर सप्लाई का एक मिशन यहाँ पे बताया गया है. तो इसके लिए पाइप्स का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए. तो डेफिनेटली जो पाइप्स कंपनीज है जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री, हाईटेक पाइप्स, एस्ट्रल, APL अपोलो, ये सब का प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा. सीमेंट, डेफिनेटली प्रधानमंत्री आवास योजना जब एक चीज जब एक पॉजिटिव आता है ना, उसको सेंटर करते हुए बाकी जो भी चीज जुड़े हुए हैं सबके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है. तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो एलोकेशन इंक्रीज किया गया है उसके लिए देखिए कितने सारे सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट हुआ है एंड पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है. सीमेंट सेक्टर भी नो एक्सेप्शन. तो इसमें भी इसका इंपैक्ट हुआ है. इसके अलावा MORTH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, तो उसका भी एलोकेशन बढ़ाया गया 36% के आसपास. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities providing rupees 10,000 crore per annum. तो ये दोनों का ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा सीमेंट कंपनीज के ऊपर. अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट्स, डालमिया भारत, JK लक्ष्मी सीमेंट, ये सारे नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं. तो ये सारे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा. नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्टेट एंड ऑफ बैलेंस शीट हैज बीन इंक्रीज टू रुपीज 13.7 लाख करोड़ फ्रॉम 10.5 लाख करोड़. और कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, वो जो पॉलिसी है उसका कंटिन्यूएशन होगा. तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आउटले फॉर 2024 के फ्लैट रुपीज 19,000 करोड़. इसमें से कुछ घटाया नहीं गया है, जो था पहले वही सेम रखा गया है. जल जीवन मिशन में 17% तक बढ़ाया गया एलोकेशन. तो ये जो सारे प्रपोजल्स थे बजट में, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है एंड इसका इम्पैक्ट होगा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके पास ज़्यादा टेंडर आने लगेंगे, उनके पास ज़्यादा काम आने लगेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. तो डेफिनेटली ये सारे जो कंपनीज है, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक, ये जो सारे कंपनीज है इनका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट वन, रियल एस्टेट. कैपिंग ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसेस अंडर सेक्शन 54 एंड 54F वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. तो पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई घर बेचा हो और वो पैसे से 2 साल के अंदर नया घर खरीद लेते हो तो उसको वो जो कैपिटल गेन होता था उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता था. ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो रियल एस्टेट कंपनीज है, लाइक जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जो लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाते हैं जैसे ओबेरॉय रियल्टी, DLF, वो सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. शेयर प्राइस गिरता हुआ दिखेगा. इनकम रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट बाय मैनर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट to unit holders will be taxable with effect of April 2024. तो जो कंपनीज है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रेट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रेट, जो तो इनका स्टॉक प्राइस गिरता हुआ दिखेगा. Now next sector is automobiles. Increased custom duty on imported vehicles and exempted custom duty on specific machineries required for manufacturing of lithium ion cells. अभी इसका दो इम्पैक्ट है, दो इम्पैक्ट मैं बताता हूँ, दो ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है.
फर्स्ट है इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स। जो बाहर से गाड़ियां आते हैं, बाहर के कंपनीज है, वो सारे कार्स जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वहां पे कस्टम्स ड्यूटीज लगते हैं। तो कस्टम ड्यूटी उसमें बढ़ाया गया है ताकि बाहर से गाड़ी का जो इंपोर्ट है वो कार इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाए, ताकि जो इंडियन कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज का कार ज्यादा से ज्यादा बिके विद इन इंडियन मार्केट। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो होगा मारुति, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। शेयर्स प्राइस बढ़ता जाएगा। Now, the next one is the exempted custom duty on specific machineries required for manufacturing of lithium ion cell। जो हम लोग लिथियम आयन सेल तैयार करने के लिए जो मशीनरीज चाहिए, वो जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो एग्जेम्प्टेड किया गया है। एंड दैट विल हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बैटरी मैन्युफैक्चर, मतलब जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे एक्सिड इंडिया है, अमराजा है, ये सारे कंपनीज के ऊपर आएगा। दैट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। कैपिटल गुड्स में आपके रेलवे के अंदर 2.41 लाख करोड़ का कैपिटल एलोकेट किया गया है, और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का भी जो 19,518 करोड़ का किया गया है। सो ये जो एलोकेशंस है, ये एलोकेशंस एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन है, क्योंकि रेलवे में ये हाईएस्ट एवर कैपिटल एलोकेशन है। तो रेलवे का जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी बेटरमेंट है, जैसे स्टेशंस बनेगा, लाइंस बनेगा, रूट्स बनेंगे, ट्रेन्स बनेंगे, तो ये जो सारे कंपनीज रिलेटेड है विथ रेलवे, उन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा जाएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब शेयर प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। इन डिफेंस, एयरफोर्स हैड द लीस्ट इंक्रीज ऑफ 6% इन एलोकेशन टू रुपीज 57,137 करोड़। जो हैल, भारत डायनामिक्स, जो डिफेंस के एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, वो सारे कंपनीज का स्टॉक अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कस्टम्स ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स टू 2.5% फ्रॉम 5%, मतलब आधा कर दिया है कस्टम ड्यूटी को। एंड ड्यूटी ऑफ 2.5% रिड्यूस टू नील फॉर कैमरा पार्ट्स, कैमरा लेंस एंड मोबाइल फोन्स, कैमरा, ये सब का भी प्राइस घट जाएगा। दैट मीन्स इसका डिमांड बढ़ेगा एंड इसका सेल भी बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर है ऑयल एंड गैस। FY24 कैपिटल एलोकेशन ऑफ 30,000 करोड़ फॉर OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो IOCL, BPCL, HPCL इसके लिए बहुत अच्छा न्यूज है, तो इनका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 35,000 करोड़ टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर है, ये सब का प्राइस बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। पावर, viability gap funding support for battery energy storage systems, green hydrogen production target of 5 million metric tons by 2030। So NTPC, पावर ग्रिड, ये सारे जो पावर सेक्टर के जो कंपनीज है उनका स्टॉक्स डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। FY23 fertilizer subsidy increased to 2,25,222 crore and budget support of rupees 1,75,103 crore for FY24। तो सब्सिडी इंक्रीज किया गया फर्टिलाइजर के लिए, तो डेफिनेटली जो फर्टिलाइजर रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, RCF, कोरमंडल इंटरनेशनल, ये सारे जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। It's a good news for this sector. Customs duty on acid grade fluorspar cut to 2.5% from 5%. SRF, नवीन फ्लोरिन, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनमें बहुत ज्यादा, मतलब 5% से 2.5% कस्टम ड्यूटी कट किया गया है, तो आधा कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये कंपनीज के लिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। सो SRF, नवीन फ्लोरिन, ये सब स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे कैपेक्स ऑफ रुपीज 10 लाख करोड़ एंड 2.4 लाख करोड़। रेलवे का ट्रैक बनेगा, अगर स्टेशन बनेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रास्ता बनेगा, तो डेफिनेटली कोल माइनिंग, आपका स्टील प्रोडक्शन, ये सब बढ़ेगा, क्योंकि उसका भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट्स में इनका भी यूजेज है बहुत ज़्यादा, मतलब मेन यूजेज इनका ही है, स्टील्स, कोल, ये सारे का, तो ये सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, JSPL, ये सारे जो कंपनीज हैं इनका स्टॉक में भी, स्टॉक प्राइस में भी राइज दिखेगा। आप इस स्टॉक्स को, आप ये सेक्टर्स को, ये स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हो एंड धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, आप सेक्टर वाइज आप देखो, मतलब इमीडिएट इफेक्ट आपको हो सकता है ना दिखे,
तो थोड़ा बहुत टाइम दो, देखो वो अगर बढ़ता रहता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन, आप इन्वेस्ट कर सकते हो धीरे धीरे, एंड देयर विल बी अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 or 2 years। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आप देखो धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे ये सब कंपनीज का भी शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। बजट वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं एज सुन एज पॉसिबल आई अपलोड द वीडियो। तो उसमें जो रहेगा उसमें टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स के बारे में जो जो चेंजेस बताया गया है वो सारे चेंजेस मैं वहां पे लिस्ट करके उस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसा लगा है वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।